everyone, my name is Pushkar and आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3 पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज एज सिमिलर टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये है एसएसटी का चैप्टर। ठीक है, तो ये सिमिलर है द पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा। ठीक है, तो मतलब कुछ कुछ लाइन इसमें सेम है वैसे ही। ठीक है, ज़्यादातर इसमें सेम लाइन्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज। सो पहला वर्ड है इस चैप्टर का पार्लियामेंट। सो व्हाट इज पार्लियामेंट? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि व्हाट इज पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एंड गवर्नमेंट द फिर से रिपीट कर देता हूँ। पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब इसमें है मेकिंग ऑफ लॉज। पार्लियामेंट और उसकी लॉ बनाने वाली उसे जो लॉ बनाते हैं। ठीक है, वही। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि मेकिंग ऑफ लॉज। सो वी इन इंडिया pride ourselves on being a democracy. Here we will try and understand the relation between the ideas of the participation in decision making and the need for all democratic government to have consent of their citizen. In this element, there are that together make us a democracy, and this is best expressed in the institution of the parliament. In this chapter, we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहला पहला है पहला है आपका वाई शुड पीपल। आपको दूसरे कल बता देता हूँ। हाँ, सो यहाँ पर है वाई शुड पीपल डिसाइड। सो इसमें बताना है कि वाई शुड पीपल डिसाइड दैट India as we know become independence on 15 August 1947. इंडिपेंडेंट मिला था इंडिया को 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिला था हमें। ठीक है, किससे? ब्रिटिशर्स से हमें 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 में हमें मिला था। So preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the idea of freedom, equality and participation in decision making. So इसमें बताया गया कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो बहुत सारे लोग जो थे स्ट्रगल, उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया था हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। ठीक है, तो और डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल्स हैज लिव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विथ मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। तो इसमें बोल रहे हैं कि कॉलोनियल रूल जो था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी, उससे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे उस टाइम पे। और वो जो भी रूल बनाते थे तो वो जो हमारे लोग थे इंडियंस, वो फॉलो नहीं करते थे क्योंकि उससे वो डिसएग्री थे। ठीक है, डिसएग्री थे उनके डिसीजन से क्योंकि उनका डिसीजन से भी गलत था। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू सेक्रीफाइस दिस डिसीजन। तो ये भी होता था कि अगर ये लोग नहीं मानते थे तो ब्रिटिशर्स उन्हें बहुत ज़्यादा ही मारते थे और मतलब बहुत ज़्यादा ही फिर वो भी करते थे, ज़्यादा फोर्स करते थे कि तुमको फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो दिस रूल। ठीक है, तो लोगों को फॉलो भी करना पड़ता था फिर। ठीक है, तो उन लोग को बहुत ज़्यादा डेंजर फेस करना पड़ गया। ठीक है, द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन। द nationalists began to openly criticize the British government and make demand. As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there are elected members in legislature with a right to discuss the budget and ask questions. तो आज की क्लास के लिए अभी इतना ही। अब जो मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर वो 31 और 32 पेज नंबर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। 31
और 32 पूरा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा। बाय, हैव अ नाइस डे।